प्यारे बच्चों, ये यूपी बोर्ड क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। इसमें जो ऊंचाई दूरी वाले होते हैं उसको कैसे हल करेंगे आज हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम एक मीनार मान लेते हैं, एक बिंदु मानते हैं, इसको ये मानते हैं मीनार है, ठीक है। और उसके बाद में कहा एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ये एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है, 30 मीटर। ये 30 मीटर की दूरी पर है भैया। उसके बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से हम देख रहे हैं अगर इसके मीनार के शिखर पर यहाँ पर तो 30 डिग्री का कोण बना जा रहा है, 30 डिग्री। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम यच मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई। इसका नाम रखेंगे ABC। अब इसमें हमें लिखना होगा क्या हल में कि मीनार की ऊंचाई बराबर h और आधार बराबर 30 मीटर, ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए, जब ऊंचाई ज्ञात करनी हो और इस थीटा का मान दिया हो तो हमें लंब और आधार में संबंध देखना है। कौन सा बन रहा है, तो tan का बन रहा है। तो बनाना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, इसी पर हमें मान रखना है। तो लंब कितना है, h है, आधार कितना है 30 मीटर, और tan थीटा का मान कितना है, tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, ये 1/√3 होता है। और इधर जो हमारा है ये h/30 है। हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 30 से कम 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा h/3। अब केवल h का मान निकालना है, तो h बराबर 30/√3। इस √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परमीकरण जिसको कहते हैं। तो ये मान हमें जो मिलेगा वो h बराबर 30/√3 मिलेगा, और यहाँ पर 3 मिलेगा। √3 और √3 का गुणा 3 होगा। इस 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दहाम 30। तो h की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली, 10√3 मीटर। अब हम कह सकते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर। यही हमको ज्ञात करना था। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको लंब, कर्ण और आधार ये डिसाइड कर लेना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।